चलो क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना। अर्थ एलिमेंट हमने पिछली बार भी आपको बताया था। अर्थ एलिमेंट से हमारे अकॉर्डिंग टू टीसीएम एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग दो ऑर्गन एसोसिएट हो रहे हैं, स्टमक और स्प्लीन। अब स्प्लीन का फंक्शन अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर क्या है? प्रोड्यूस द ब्लड, कंट्रोल द सलाइवा, प्रिवेंट द हार्म हेमरेज एंड प्रिवेंट वाटर रिटेंशन। हमारा स्प्लीन, हम आपको सिंपल भाषा करें, ये तो फिर भी बहुत टफ लैंग्वेज लिखा है, मतलब इजी नहीं है, लेकिन हम इसको सिंपल सा कहें कि हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन, हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड्स को रिटेंशन एंड बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन का एंड ट्रांसपोरेशन। एक ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है हमारी बॉडी में? हम जो भोजन करते हैं, हमारा भोजन वो स्टमक में जाता है। स्टमक से जो एक फ्लूइड के फॉर्म में से और ब्लड के लिए ट्रांसफॉर्म करना, बॉडी ब्लड के लिए एक रॉ मटेरियल में ट्रांसफॉर्म करना, ये स्प्लीन का काम है। इसलिए यहां लिखा हुआ है प्रोड्यूस ब्लड, इसलिए इस बेसिस पे ब्लड लिखा हुआ है। बाकी आप मॉडर्न साइंस के एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा बोन मैरो की सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को या ब्लड प्रोडक्शन का काम हमारा बोन मैरो के अंदर हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ब्लड है, कुछ परसेंट हमारा स्प्लीन भी ब्लड प्रोड्यूस कर रही है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म की बात हो गई, एंड ट्रांसपोरेशन। एंड कुछ चीजें हमारे बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बॉडी फ्लूइड, उनको ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है, उनको ले जाके पूरी बॉडी में भेजने का भी काम करवाती है। अब अगर आपकी स्प्लीन कमजोर है और आपका अर्थ 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 एलिमेंट में स्प्लीन कौन है? अर्थ एलिमेंट है। तो अगर आपका स्प्लीन कमजोर है तो आपका क्या क्या होगा डिस्टर्बेंस? एक तो आपका प्रोड्यूस ब्लड प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं होगा। सबसे पहले ब्लड की कमी आएगी, ये याद रखिए सबसे पहले। और चेहरा कैसा दिखेगा? पेल दिखेगा, रक्तहीन दिखेगा। और दूसरा, ट्रांसपोरेशन नहीं हो पाएगा। जब ट्रांसपोरेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो फ्लूइड क्या है? एक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी के अंदर। बॉडी के, अच्छा, आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, आप लोग थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। अगर बॉडी फ्लूइड्स बढ़ गए और या रुकावट होने लगी बॉडी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, तो सबसे पहले बॉडी में कहाँ बॉडी फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं? सबसे ज्यादा, ऐसा कौन से ज्यादा प्लेसेस हमारी बॉडी में हैं जहां बॉडी फ्लूइड्स सबसे ज्यादा जल्दी एक्यूमुलेट होते हैं? कोई बता सकता है? सर लोअर बॉडी में। क्यों लोअर बॉडी में, क्यों? सर डैम्पनेस गो डाउनवर्ड। यस, क्योंकि पानी का डायरेक्शन, बॉडी फ्लूइड क्या है? पानी, वाटर है। वाटर क्या है? वाटर ही डेम्पनेस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वाटर के डेम्पनेस की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है। वट 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 वाटर फॉर्म की क्यों बात कर रहे हैं हम यहाँ? क्योंकि स्टमक से हम बॉडी फ्लूइड्स के रूप में हम रिसीव कर रही है हमारे स्प्लीन, इसलिए वहां पर पानी है, बट उसका अपना फ्लूइड नहीं है। तो वो ट्रांसपोर्ट, जब वाटर हमारी बॉडी के फ्लूइड जब एक्यूमुलेट होने लगेंगे, तो सबसे पहले लोअर की तरफ को, आप जमीन पे पानी भरते हैं, बरसात का पानी जमीन पे बारिश होती है और सारा जमीन में नीचे की तरफ को बैठता जाता है पानी। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले कहाँ आती है? एंकल स्वेलिंग, लोअर लेग स्वेलिंग, हाथी पांव, वेरिकोज वेन से, सब इसी के लक्षण है। अभी हम आपको बताने वाले हैं और सारी चीजें। इसके बाद धीरे 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 बढ़ता, इसके बाद एक जगह और है, वो जो सबसे ज्यादा सेकंड, एब्डोमिनल कैविटी, पेट में पानी भरना, एसाइटिस, ये भी यही का लक्षण। इसके बाद और इसके बाद है, अपर लेवल पर देखें तो आपको ब्रेन स्वेलिंग, ब्रेन में स्वेलिंग आता है, हाइड्रोसेफलस हो जाता है। और हाइड्रोसेफलस के बाद आप देखते हैं पूरा पानी भर जाता है, डॉक्टर कहता है वेंटिकल से वाटर ड्रेन करना पड़ेगा, ये सेकेंडरी। इसके बाद जब ज्यादा आती होती है तो जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर हमारा बॉडी बॉडी फ्लूइड जमा होने लगता है, तो जॉइंट्स में सॉलिंग आ जाती है। और ये सारा का सारा स्प्लीन, एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट देना है आपको। ना तो ब्रेन के लिए, आपको ब्रेन के लिए मोटर चालू करना है, ना आपको पेट के लिए पेट की मोटर चालू करना है, ना आपको लोअर लेग के लिए लोअर लेग की मोटर चालू करना। आपके पास सिस्टम एक ही है, भगवान ने एक ही ऑर्गन बना रखा है। आप स्प्लीन को एक्टिवेट करेंगे और आप आराम से ये हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और करते हैं, और हमारे कई स्टूडेंट्स, हम लोग रिजल्ट भी देते हैं। ठीक है ना? और आप अंधपैथी में भी अगर करते हैं तो उसका भी अभी हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले लेकिन हम ये देखें
हम अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अर्थ एलिमेंट की हम क्वालिटी जाने पहले कि क्या क्या है। ये तो भाई हमने आपको स्प्लीन के बारे में बताया, क्योंकि ये ऑर्गन एसोसिएटेड हैं, इसलिए। अब जिसमें एक वर्ड लिखा है एक्यूपंक्चर वालों ने कि ओपन इन द माउथ, स्प्लीन की और स्टमक की ओपनिंग माउथ में है। तो जब आप भोजन खाते हैं तो सलाइवा बनती है। सलाइवा क्या है? बॉडी फ्लूइड्स। और सलाइवा कैसी होती है? चिपचिपी। आप समझ रहे हैं? चिपचिपाहटपन, ये डैम्पनेस है। जहां देखिए, नॉर्मल पानी आपका कोल्ड है, अब वो डैम्प में कैसे बन जाता है? जब उसके अंदर चिपचिपाहटपन एंटर हो जाए, आपका उसके अंदर इलास्टिसिटी जनरेट हो जाए, पैदा हो जाए, वो डैम्पनेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब ओपन इन द माउथ, तो माउथ के अंदर सलाइवा बन रही है। अब अगर आपका स्टमक का कोई इशू है, आपका स्प्लीन का कोई इशू है, आपको डायबिटीज, क्या है डायबिटीज? स्प्लीन इशू, याद रखिए। क्योंकि एक्यूपंक्चर ने स्प्लीन को सेकंड पैंक्रियाज कहा है। ठीक है ना? तो अगर आपका स्प्लीन खराब है तो आपको डायबिटीज होगी। तो डायबिटीज में आपने पेशेंट क्या बोलता है? सर मुंह सूखता है। या एसिडिटी के पेशेंट में डॉक्टर पेशेंट क्या बोलता है? सर मुंह सूखता है। हार्ट की डिजीज में पेशेंट क्या बोलता है? सर मुंह सूखता है। मुंह क्यों सूखता है भाई? क्योंकि स्प्लीन की ओपनिंग माउथ है। इसलिए सबसे पहले हमारे माउथ में डेम्पनेस है। अब जो लोग कहते हैं सर हम डेम्पनेस नहीं जानते हैं, सर डेम्पनेस क्या होता है? सर आप एलिमेंट में तो बता रहे हैं, लेकिन हम सर कैसे बॉडी में कैसे देखें? तो आप अपने मुंह का चिपचिपापन देख लीजिए, आप मुंह का एटमोस्फेयर देख लीजिए, आपको डेम्पनेस आपको वहीं मिल गई। बस सिंपल। अब आपका डैम्पनेस जो है, आपका डैम्पनेस नॉर्मल रहना, आपके मॉइस्चर बनाए रखना, लुब्रिकेंट बनाए रखना, मुंह को एक गीला बनाए रखना, ये डैम्पनेस का काम है। अगर डैम्पनेस ज्यादा हुई तो मुंह चिपचिपाएगा, अरे यार चिपचिपा मुंह हो रहा है। और ज्यादा रही तो मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी मुंह के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जब डैम्पनेस एक्सट्रीम जमा हो जाती है, जब डैम्पनेस एक्सट्रीम बहुत दिनों तक जमा बनी रहती है, तो वहां पर सड़न गलन स्टार्ट हो जाती है। जो आप अल्सर्स में बाउंडिंग में देखते हैं कि सर डायबिटिक फूट अल्सर हो गए हैं, डायबिटिक अल्सर हो गए हैं, गैंग्रीन हो गई है, सर ये क्रॉनिक एक्युमुलेशन ऑफ द डैम्पनेस इन द बॉडी। क्लियर? लेकिन अब हम जानते हैं, सबसे पहले देखिए, अर्थ एलिमेंट में की एनर्जी है डैम्पनेस। डैम्पनेस। और इसका एक और नेचर है इलास्टिसिटी, तनाव, खिंचाव, रबड़ की तरह खिंचता है। आपने कभी बलगम देखा है या फेविकॉल देखा? आप ऐसे चिपकाते हैं, ऐसे ऐसे लाइनिंग बनता है। अच्छा, ऐसा म्यूकस एक जगह और भी पाया जाता है। एक तो हमारा सलाइवा में भी ऐसा लाइन बनता, तार बनता, वायर बनता है। ठीक है ना? खांसी का जो बलगम आता है उसमें भी वायर बनता है। और एक जगह और वायर बनता है, हमारा यूट्रस के फ्लूइड में, यूट्रस के म्यूकस में, यूट्रस सीक्रेशंस में। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि यूट्रस के अंदर डैम्पनेस का एनवायरमेंट होता है कि नहीं होता है? आप लोग थोड़ा सा लाइव आइए, थोड़ा सा आई टू आई कांटेक्ट। आज हम आपको एक चीज और बताएं, आप जितना आई टू आई कांटेक्ट होके पढ़ेंगे, दिस इज एनर्जी ट्रांसफॉर्म, फिजिकली ट्रांसफॉर्म होगी आपके अंदर। ये साइंटिफिकली है। हमने क्या पढ़ा था? फोटो एक्यूपंक्चर। तो आपके साथ आपका फोटो एक्यूपंक्चर होगा, क्योंकि आपके ब्रेन में सिर्फ कानों से नहीं, एक आईज की इमेजिनेशन भी आपके अंदर जाएगी। चलिए, जो लोग आ सकते हैं आइए, नहीं आ सकते हैं कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो यूट्रस के अंदर भी एक म्यूकस है, एक सीक्रेशन है, जो चिपचिपापन आप देखते हैं। और कई बार हम फर्टाइल है, फीमेल इनफर्टाइल है, ये भी हम म्यूकस से डायग्नोसिस करते हैं, या यूट्रस सीक्रेशन से हम डायग्नोसिस करते हैं। बट यहां क्या लिखा है? अर्थ वोन अंडर द अर्थ, हर जन्म। आप देखिए, हमारा अर्थ एलिमेंट है। यहां पर इस धरती पर कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, शेर चीते कुत्ते, आदमी, फल फल पौधे, फ्रूट, सब जहर, सब कुछ इस धरती के अंदर बनता है। तो बोन, बोन अंडर अर्थ, हमारी बॉडी में जो भी बीमारी पैदा होती है, जो भी अच्छाइयां पैदा होती हैं, वो अंडर अर्थ ही, जो फिजिकल फॉर्म में बीमारियां होती हैं वो अंडर अर्थ ही होती हैं पैदा, अंडर डैम्पनेस।
अंडर इन्फेक्शन, अंडर क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड बर्थ प्रोसेस, एंड बर्थ के लिए भी इन्वायरमेंट हमारी अर्थ एलिमेंट ही है। अगर अभी देखिए हमारा एलिमेंट, हम आपने अभी तक ये पढ़ा कि सर डेफनेस के क्या साइड इफेक्ट है, ये बीमारियां होगी, पहले अच्छाई पढ़िए, और जब अच्छाई होगी तब आपको बुराई ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। रात के बिना दिन की परिभाषा नहीं है। तो डैम्पनेस का रीजनल्स क्या है, डैम्पनेस का बर्थ कराएगी। और आप खेत में आप बीज बोते हैं, गड्ढा खोदते हैं और बीज अंदर जमीन में डालते हैं, आप देखेंगे, आप कभी गड्ढा खोद के, आप किसी ने कुआं देखा, कुआं, आप कभी कुआं में उतर के देखिए, उसकी गहराई में जाके देखिए, या बहुत ज्यादा गड्ढा हो वहां आप जाके देखिए, आपको चिपचिपा पसीना आएगा, आपको अजीब टाइप का पसीना आएगा, मुंह गाढ़ा पसीना आएगा, जिससे आपका बदन चिपचिपाएगा, दैट्स कॉल्ड डैम्पनेस। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बर्थ प्रोसेस के लिए, जो ऑर्डिनरी, जो आर्टिफिशियल बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल इन एलिमेंट्स जो चाहिए होती है, वो डेवलप हो जाते हैं। आपने कभी पढ़ा है, आप लोग ऑल डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स हैं, कि हमारे आंतों के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, आपने देखा होगा, दैट्स कॉल्ड डैम्पनेस। अगर वो डैम्पनेस खत्म हो जाए तो हमारी आंतें छिल जाएंगी, वो चिकनापन खत्म हो जाएगा, आपका स्टूल सड़क से पास होता है। अगर हमारे अंदर डैम्पनेस खत्म हो गई आंतों के अंदर भी, तो चिकनापन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गई तो चिकनापन बढ़ जाएगा। ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं अभी। एंड रीबर्थ एंड डेथ, और डेथ भी यही कराती, जब धीरे 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 धीरे, कहते ना मिट्टी, अरे डेथ हो गई, मिट्टी खत्म हुई, हम आपको बात बता चुके हैं, क्लियर। इसके बाद मेच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। धरती क्या है, मेच्योर्ड है यार, कोई भी कुछ कर लो, किसी, कोई काट रहा है, कोई खोद रहा है, कोई मिट्टी को तोड़ रहा है, कोई पहाड़ को तोड़ रहा है, लेकिन वो शांत है, स्टेबल है, स्थिर है अपनी जगह से। और जिस दिन भी हिली तो पता लगा, न्यूज में खबर आ जाती है, भूकंप आने से इतने लोग मारे गए, इतने लाख लोग दब गए। याद रखिए, अगर अर्थ अर्थ एलिमेंट स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो भूकंप आ जाता है। हमारे शरीर के अंदर भी अगर ये अनबैलेंस हुआ तो आपके अंदर भी भूकंप आएगा। क्या भूकंप आएगा, वो लोकल स्टैग्नेशन कर देगा, बढ़ाव, रुकावटें कर देगा, हैवीनेस कर देगा, और लोकल इंजरी, इंटरनल इंजरियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको दिखाएंगे, अभी डिटेल से पढ़ाएंगे। अब कोई आदमी सपोज करिए मेच्योर नहीं हो रहा है, बचपने जैसी हरकत कर रहा है, उसके अंदर स्प्लीन डैम्पनेस, यानी स्प्लीन उसका वीक है, उसका अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी। मैच्योर करना, एडल्ट, अब तो मैं आदमी हूं, मैं लड़का नहीं हूं, तो लड़का से आदमी बनना, एक एडल्ट बनना, ये अर्थ एलिमेंट है। ऐसे ही हर बीमारी पहले सिम्टोमेटिक तरीके पे बीमार होते हैं, लक्षण देती है, और जब बीमारी पे ध्यान नहीं दे तो बीमारी मेच्योर्ड हो जाती है, तो फिर रिपोर्ट में आने लगती है। जो हम रिपोर्ट में देखते हैं वो मैच्योर्ड डिजीज है, फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज, थर्ड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज। फिर वो रिपोर्ट में, अरे अरे स्टोन है, पथरी बन गई है। लेकिन पथरी बनने से पहले जो आपको थकावट, आपके अंदर जो भारीपन, आपके अंदर जो पाचन की गड़बड़ी हो रही थी, आपने इसको इग्नोर करके आपने मेडिकल स्टोर पे लगे नॉर्मल गैस्ट्रिक के डीएसआर खा खा के आपने दबाते रहे। और जब परमानेंट मेच्योर हो गई तो आपके अंदर स्टोन और ट्यूमर और डिफरेंट डिफरेंट मोड में आपके सामने खड़ी हो गई। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल, आप एक पोटेंशियल हो जाते हैं, आपकी बॉडी एक पोटेंशियल हो जाती है, आपके विचार पोटेंशियल हो जाते हैं। आप जहां जाते हैं, जो बोलते हैं, लोगों की बात, आपकी बात का फर्क पड़ने लगता है, इंप्रेशन पड़ने लगता है, पर्सनालिटी आपकी बोलने लगती है, पोटेंशियल हो जाते हैं आप। अगर आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर है, आपकी पर्सनालिटी जीवन में अच्छी नहीं हो सकती, याद रखना। क्योंकि अर्थ एलिमेंट के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन, स्टमक है, स्प्लीन। और कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे तो वैसा बॉडी बढ़ेगी, और जैसा बॉडी दिखेगी वैसी पर्सनालिटी होगी। इसके बाद इसका नेचर क्या है, हैवीनेस एंड स्मूथनेस, चिकनापन। अगर आपके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर अच्छी मेंटेन है तो आपके गाल चिकने, आपकी बॉडी चिकनी, चमकता हुआ, अरे एकदम ब्यूटी। याद रखें, आपका ब्यूटी का क्रीम है ये। अगर आपके अंदर स्प्लीन स्ट्रांग है तो आपके गाल तने हुए, स्किन तनी हुई, एकदम चिकनापन। और अगर आपका ये ज्यादा हो गई, ज्यादा चिकने हो गए, स्किन ज्यादा ऑयली हो जाएगी, और क्या रहेगा,
बॉडी स्वेल्ड हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी, फैटी हो जाएगी, सैगिंग हो जाएगी। ये हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। सबको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर? राजीव राणा जी, अभी आप कोई आपने नया ज्वाइन किया है शायद। जो भी लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं, आप इजीली आप बोल सकते हैं, आपको समझ में नहीं है, हम आपको समझाने के लिए कहना चाहते हैं। हम हम आपको बेहतर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो, आपका डायग्नोसिस बेहतर हो। और जी जब सर। तक आप समझेंगे नहीं, हमें आप इंडिकेट नहीं करेंगे, तो हम बोलते जाएंगे, हमको कुछ मालूम नहीं चल रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन, जी कोई सर, मैं आज दिक्कत? आज फर्स्ट क्लास। ओके ओके। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आज पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। हाँ सर, समझ में आ रहा है। बस ठीक है। अब जी सर। आइए, ये तो हमने थैंक यू अर्थ सर। एलिमेंट को जाना। हमारा अर्थ एलिमेंट की एनर्जी क्या है? डैम्पनेस। डैम्पनेस, ठीक है ना? अब हमारे शरीर, हमने आपको बताया था कि हमारा शरीर एलिमेंट को एनर्जी के रूप में रिसीव करता है, डायरेक्ट एलिमेंट यूज नहीं करता। ठीक है? जैसे हम एयर लेते हैं, एयर को हम ऑक्सीजन के रूप में हमारी बॉडी यूज करती है। फायर लेते हैं, फायर हमारा टेम्परेचर और विटामिन डी के रूप में हमारी बॉडी यूज करती है। अर्थ एलिमेंट है डेम्पनेस, यानी बॉडी फ्लूइड्स के रूप में, या न्यूट्रिशन के फॉर्म में हमारी बॉडी यूज करती है। मेटल है, मिनरल्स के फॉर्म में यूज करती है। वाटर है, हमारा मिनरल्स एंड विटामिन के रूप में हम यूज करते हैं। वायु है, वायु हमने बताया था, ये सब एनर्जी फॉर्म में। तो हमारा अर्थ एलिमेंट है, बट डेम्पनेस के रूप में हम यूज करते हैं। अब हम जो खाना चबाते हैं, अब आइए हम शुरुआत करते हैं खाने की। आपने खाना चबाया, और खाना चबाते चबाते कैसा होता है? चिपचिपा, गाढ़ा, लुगदी बन जाती है उसकी प्रॉपर। और वही डेम्पनेस की परिभाषा है। और वही डेम्पनेस आपके अंदर, जो खाना क्या है, जो फिजिकल फॉर्म होती है, वो अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ क्या है? फिजिकल है। जो सॉलिड है वो अर्थ है, सॉलिडिटी अर्थ है। तो आपका खाना क्या है? फिजिकल, आपको दिख रहा है, दाल चावल, है ना, जो भी आप खाना खाते हैं, है ना, तो वो आपका फिजिकल है। अब आपने उसको चबाना स्टार्ट किया, तो वो डेम्पनेस में कन्वर्ट हो गया। फिर वो और अंदर गया, तो वो और डेम्पनेस ब्रेक डाउन हुई, और अंदर स्प्लीन उसको डेम्पनेस ब्लड बनाने के लिए ट्रांसफर कर देती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके हम बात दिखाते हैं। अब डैम्प और फ्लेम, अभी आप लोगों ने दो दो एलिमेंट पढ़े होंगे, दो दो एनर्जी। डैम्पनेस कहीं कहीं आपको एक्यूपंक्चर जब प्रैक्टिस करते हैं, या आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद में बोलते हैं उसको आम बात, उसको बोलते हैं आम। कुछ लोग बोलते हैं सर हमको आम आती है, डिसेंट्री, डिसेंट्री हो जाती है ना किसी को, आम आ रही, आम आम बात। अब आम मतलब म्यूकस, और डेम्पनेस मतलब गाढ़ा म्यूकस एंड डिजोल्व, जो आपकी, जो जिसके अंदर दिख रहा है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? ये देखिए, आपको जो दिख रहा है, ये आपको, ये सब डेम्पनेस दिख रहा है। और ये देखिए, और सॉरी, फ्लेम दिख रहा है। आप देख रहे हैं, ये आपने पहाड़ों में आप गए होंगे सब लोग घूमने के लिए, फ्लेम दिख रहा है। और डेम्पनेस अभी हम आपको दिखाएंगे। ये आपको डेम्पनेस दिख रहा है, सबके दीवारों में, घरों में, हमने आपको पहले भी ये पढ़ा चुके हैं आपको। ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना? बट दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? तो जो हवा और पानी के संपर्क में बनता है, अगर हवा का और पानी का तालमेल होता है, तो डेम्पनेस जनरेट होता है। सॉरी, फ्लेम जनरेट होता है, सॉरी सॉरी, फ्लेम जनरेट होता है। जैसे फ्लेम मतलब म्यूकस, इन मेडिकल साइंस, इन मॉडर्न साइंस में म्यूकस। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने बारिश में, आप घर से आ रहे थे और आपको बहुत जोर की बारिश हुई, तो आपकी बॉडी में क्या क्या, डैम्प, यानी सॉरी कोल्ड, और ठंडी हवा। कहते हैं ना, अरे ठंडी हवा लग गई, अरे वो बारिश में भीग गया और ठंडी हवा लगी, जुकाम हो गया। और जुकाम क्या आ रहा है? म्यूकस के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम। क्लियर हो गया? इट इज वेरी, जिसमें कोल्ड और वायु इन्वॉल्व है, वो आपका फ्लेम है। अब डेम्पनेस में जहां अर्थ एलिमेंट भी है, इंक्लूड है, जहां चिपचिपापन ज्यादा आ गया, जहां गाढ़ापन ज्यादा आ गया, उसमें भारीपन आता जाएगा। फ्लेम जो है हल्का होता है, वेट में हल्का होता है, बट डेम्पनेस हैवी होती। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। अर्थ का हमने नेचर कैसे बताया था? भारीपन। ठीक है ना? अब इसको हम दिखाते हैं नेक्स्ट। अब ये आपने दोनों देखा, ये अर्थ एलिमेंट, ये फ्लेम है, ये डैम्प, और ये डैम्पनेस है। अब इसके फंक्शन क्या होंगे?
व्हाट डज द डैम्पनेस डू टू द बॉडी? हैवीनेस। अगर आपकी बॉडी में कहीं जोड़ों में भारीपन, कंधों में भारीपन, सिर में भारीपन, स्टिकनेस, है ना, स्टिक अकड़ गए, जॉइंट अकड़ गए, गठिया बाय, आपने गाउट्स में क्या होता है, रिमेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट ऐसे हो जाते हैं, स्टिकनेस ऐसे होता है, ऑल डिफॉर्मिटीज। तो हमारे बोन की जितनी डिफॉर्मिटीज हैं, हमारे ऑर्गन की जितनी डिफॉर्मिटीज हैं, ऑल डिफॉर्मिटीज जितनी भी होती है, वो सब कुछ हमारे डैम्पनेस की वजह से होती हैं, याद रख लीजिए। कोई भी ऑर्गन का साइज इनलार्जमेंट हो गया या श्रिंक कर गया, ये डैम्पनेस की वजह से। आपके जोड़ टेढ़े हो गए, ऑस्टियोनी हो गया, आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डोलोसिस हो गया, स्क्वालिसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, ये सारा का सारा आपका डैम्पनेस के केसेस। अब डैम्पनेस में हमने कौन सा ऑर्गन बताया? स्प्लीन। स्प्लीन का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब सोचिए बीमारी कितनी सारी है, कितने डिपार्टमेंट है। ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट है, इसमें नीरो भी आएगा, है ना, नीरो का भी डिपार्टमेंट है, कितना डिपार्टमेंट है। और आपका पास कितना भगवान ने अच्छा गिफ्ट दे रखा है कि आप ओनली स्प्लीन को बैलेंस कर दीजिए, तो आपके सारे रोग गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग एक्यूपंक्चर में करते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि रिजल्ट कैसे आते हैं। जो अन्यपैथी में भी है, आपके पास भी डैम्पनेस या म्यूकस को निकालने वाली, म्यूकस को कम करने वाली कोई ना कोई दवा या कोई ना कोई आपका एलिमेंट, प्रॉपर्टी, मेडिसिन होती है। इसके बाद स्वेलिंग आएगी। अब आप स्वेलिंग के लिए मॉडर्न साइंस वाले क्या दवा देते हैं, इलेक्ट्रो में होम्योपैथ वाले क्या दवा देते हैं, अब आप समझ गए होंगे। वहां डैम्पनेस की कम करने की दवा है। एंड स्लगिश सर्कुलेशन। आपने देखा होगा किसी किसी को, किसी किसी स्किन बहुत फ्लैक भी हो जाती है ना। और सर्कुलेशन में क्या होता है, धीरे धीरे दबाने पे गड्ढा पड़ने लगता है स्किन के अंदर। ये सब एक्यूमुलेशन ऑफ द डैम्पनेस, ठीक है ना। टेंडेंसी टुवर्ड क्रॉनिक इलनेस। ऐसा आदमी धीमा धीमा बीमार रहता है लेकिन ज्यादा समय तक बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारियां होती हैं। ये बहुत भयंकर डेंजरस डिजीज बीमारियां होती हैं। कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर्स, किडनी स्टोन, है ना, और भी अदर गैंग्रीन, ये डेंजर डेंजर बीमारियां, ये आपके डैम्पनेस की वजह से होती है। मे कॉज सिस्ट, ट्यूमर एंड एडिमा, ये देखिए लिखा हुआ है, मे कॉजेज सिस्ट, ट्यूमर एंड एडिमा। अब सोचो, सिस्ट के लिए अलग डॉक्टर होता है, ट्यूमर के लिए अलग डॉक्टर करेगा, एडिमास के लिए, सूजन के लिए अलग डॉक्टर है, और सेटल इन द जॉइंट्स। और याद रखना, ज्यादातर तक डैम्पनेस हमारे जोड़ों में जाके एक्यूमुलेट होती है। सबसे पहले जॉइंट पेन आता है। अब देखिए, आपने कभी गठिया का पेशेंट देखा, गाउट का पेशेंट देखा होगा कि सर मैंने ऐसा कुछ खाया, सर मैंने डेयरी प्रोडक्ट खाया और पता नहीं सर मेरे जोड़ों में दर्द बढ़ गया। तो जो लोग, जिन लोगों के अंदर डेम्पनेस ज्यादा है, उनको मिल्क यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, मीठा, ठंडा, आइसक्रीम खाने से दर्द बढ़ जाएगा या बीमारी बढ़ जाएगी। आप समझ जाइए उनको डेम्पनेस उनकी बॉडी के अंदर। और आपको डेम्पनेस निकालने के लिए एक्यूपंक्चर में स्प्लीन को ठीक करते हैं। और अन्यपैथी में हम आपको, इलेक्ट्रोमोपैथी में भी 5 एलिमेंट हम आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो आप उस तरीके से कर सकते, आपका तरीका कोई भी हो सकता है, आपका ट्रीटमेंट का, मैनेजमेंट का तरीका कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका डायग्नोसिस सेम होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी पैथी में प्रैक्टिस करते हैं, डायग्नोसिस सबका सेम होना चाहिए। भाषा, बोलने की भाषा, डायग्नोसिस करने के प्रिंसिपल सिद्धांत, ट्रीटमेंट करने के प्रिंसिपल सिद्धांत अलग हो सकते हैं, बट चीजें एक जैसी होनी चाहिए। इसके बाद अब डेम्परेस के फिजिकल एंड मेटाफिजिकल, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे एंड फिजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे। ये देखिए, सब कुछ ऑलरेडी नॉलेज डला हुआ है, लेकिन क्या होता है कि जब तक हम किसी नॉलेज को प्रॉपरली हम समझेंगे नहीं, कोई समझाएगा नहीं, कोई आपका मेंटोर जो आपको नहीं समझाएगा, टीचर, इसके बिना अधूरा होता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप सारे केसेस आप देखते हैं। आप सबसे पहले फिजिकल सिम्टम, जो पेशेंट कंप्लेंट करेगा फिजिकल लेवल पे, लैक ऑफ एपिटाइट, ऐसे पेशेंट को भूख कम लगेगी, जॉन्डिस, पीलिया इसी में आता है। क्रॉनिक फैटिगी, चक्कर, बहुत ज्यादा पुराने चक्कर आना, हैवीनेस इन लिम्स एंड हेड, आपके हाथ पैरों में भारीपन, सर पूरा हाथ पैर बहुत भारी रहते हैं, सिर में भारीपन रहता है, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है ना, ब्लडिंग एंड ब्लोटिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस बहुत छोटी छोटी आती है, जल्दी जल्दी आप थक जाते हैं, आपको डेम्पनेस चेक कराना चाहिए। टाइटनेस इन चेस्ट, आपके चेस्ट में टाइटनेस, जकड़नपन, हैवीनेस, भारीपन,
नॉजिया, वॉमिटिंग, उल्टी का मन करते रहना, ये आपके डैम्पनेस के लक्षण है। ठीक है, डायरिया एंड वाटरी स्टूल, पानी जैसा स्टूल आ रहा है या आपको बार बार डायरिया हो रहा है, ये आपका डैम्पनेस एक्सेस हो गया आपकी बॉडी में, अर्थ एलिमेंट एक्सेस हो गया। और अर्थ एलिमेंट की स्मेल हमने बताया था, स्मेल गंदी बदबू आती है, सड़ने की जैसी बदबू आती है। तो जब आदमी को बरसात के सीजन में जब लूज मोशन लगता है तो बहुत गंदी बदबू आती है, उसके गैस फॉर्मेशन में गंदी बदबू आएगी। अरे अरे, आप देखते ना, कोई एक ऐसा आदमी पेशेंट बैठा हो या कोई व्यक्ति हो और पूरे आपका सोच कर 20 लोगों की कम्युनिटी बैठी है और पता लगे वो एक गोला छोड़ जाए तो सारे 20 लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डैम्पनेस। एंड डल हेडेक एंड अराउंड हेड एंड वाटर रिटेंशन इन आर्म्स, लेग्स, फेस एंड ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी आल्सो इंक्लूडेड डैम्पनेस। किसी का सर सर मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है, सर मैं तो थोड़ी सी एक रोटी खाता हूँ खाती हूँ, सर मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है, ये एक्सेस ऑफ डैम्पनेस, यानी आपका किडनी का फंक्शन डैमेज है। आपको ऐसी बॉडी में आपको ट्यूमर, सिस्ट एंड फाइब्रॉइड्स, और आपको कुछ भी बीमारी, डेंजरस बीमारी में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। आप अपन, अगर आपके साथ भी और आपके साथ ऐसे मोटापा है तो आप अलर्ट हो जाइए, आपके साथ ऐसी बीमारी होने की संभावना है 99 100% है। इसके बाद इमोशनल सिम्टम्स क्या आएंगे? फीलिंग ड्यूरिंग डैम्प वेदर, लैक ऑफ ड्राइव एंड मोटिवेशन। ऐसा आदमी मोटिवेट नहीं रहेगा, आलसी रहेगा, जिद्दी रहेगा। अब बोले अरे यार सर। ठीक है यार, होने दो, जो हो रहा है होने दीजिए। सर। जी सर, जो हाँ हम लोग बोलते हैं कि हाथ पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे वो जो गांठ आती है, हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि फैट जी से जी बनी है या, जी जी तो वो भी डैम्पनेस का एग्जाम्पल है या कुछ बिल्कुल और है? बिल्कुल, डैम्पनेस का एग्जाम्पल। ओके। और जो अगर एक्सीडेंटली हाथ ट्विस्ट होना या पैर ट्विस्ट होना, उसकी वजह से जो अगर बैकबोन में प्रॉब्लम होती है उसका ये इंजरी क्या? केस है, ये डैम्पनेस का मैटर नहीं, ओके। है ना। ओके। हाँ, ये जी। लोकल इंजरी का केसेस है, ये हीलिंग भी जल्दी हो जाता है। ओके। आपने देखा हो किसी को चोट लग गई हो, ब्लीडिंग हो गई हो, और एक हफ्ते के अंदर जख्म भर जाता है, अपने आप भर जाता है, ये बॉडी के अंदर अपनी व्यवस्था है। लेकिन एक लेकिन बात अगर बताएं जब वो आपको। होता नहीं है, मतलब इवन इवन आफ्टर वी टेक एलोपैथी एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर वो पूरी तरह से हील नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये डैम्पनेस है उस बॉडी में, उस आदमी पहले से डैम्पनेस एक्यूमुलेट थी, इसलिए हील नहीं हो रहा ओके। है। और अगर डैम्पनेस कब इकट्ठी होती है बॉडी में? जब स्प्लीन कमजोर होती है, तो उसकी स्प्लीन डेफिशिएंसी है। अब हम आपको बता देते हैं, देखिए, हम आपकी आपकी साइंस की भाषा में आपको जवाब दे रहे हैं। आपने कभी जब जख्म कट गया हो कहीं और आपने देखा होगा कुछ दिन बाद उस पे ना पीला पीला येलो येलो फ्लूइड आ जाता है, जम जाता है, आपने कभी देखा हो? किस किस ने देखा है? एक जेली टाइप का, जेली जैसा येलो येलो फ्लूइड आ जाता है, हाँ सर, आएगा सर। यस सर। आता है ना, यस। दैट इज कॉल्ड या डैम्पनेस। या तो हर मसल्स के अंदर डैम्पनेस नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल फंक्शन, हमारी मोबाइलिटी के लिए, स्मूथ फ्लक्स, स्मूथ मूवमेंट के लिए, हमने कहते हैं ना चिकनापन, तो कहते हैं ना चिकनी चीज पे जल्दी फिसलते हैं, तो हमारे ज्वाइंट के अंदर जब चिकनापन है तभी तो एकदम मूवमेंट कर रहे हैं, मसल्स के अंदर डैम्पनेस तभी तो। अगर डैम्पनेस ज्यादा हुई तो पीलापन जो है आगे जम जाता है और वही हील कराता है, लेकिन जिसके अंदर डैम्पनेस ज्यादा होती है तो वो पीलापन जो है प्रॉपर आ नहीं पाता, उस जो जहां इंजरी हुई है वहां तक प्रॉपर वो नरिशमेंट पहुंचाने नहीं पाता। डेफनेस क्या, पृथ्वी अड़ जाएगी, लो हम नहीं आने दे रहे, ऐसे अड़ जाएगी, समझ रहे ना। तो इसलिए सर हम आपको बहुत सिंपल करके बता रहे हैं बात, वैसे ये कोगुलेशन फैक्टर का मैटर है। कोगुलेशन फैक्टर इज ऑलरेडी डैम्पनेस, आप समझ में आया? क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लीडिंग टाइम आप कराते ना, पेशेंट का बीटी टाइम, बीटी सीटी कराते ना, ये आपके अर्थ एलिमेंट पे डिपेंडेंट है। इसलिए स्प्लीन जिनका कमजोर होता है उनको ब्लीडिंग की शिकायत हो जाती है उनकी। अगर यूट्रस से ब्लीडिंग हो गई, यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। थोड़ी सी चोट लगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, स्प्लीन डेफिशिएंसी। वेरिकोज वेन्स, स्प्लीन डेफिशिएंसी। और पाइल्स की ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है, सब ट्रीटमेंट कर लिया है, स्प्लीन डेफिशिएंसी। आप समझ रहे हैं ना, ये सारे के साथ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, आपकी गम्स ब्लीडिंग रुकी रहे, नोज ब्लीडिंग किसी की होती रहती है, स्प्लीन डेफिशिएंसी। क्योंकि स्प्लीन का काम क्या था, हमने कहा था होल्ड रखना। अब आर्टरी के अंदर ब्लड को स्मूथ फ्लो में फ्लो कराना या उसको होल्ड रखना, स्प्लीन की जिम्मेदारी है।
जब स्प्लीन कमजोर होगी तो वो कहेगी मेरा होल्ड ही नहीं है, तो ब्लड क्या करेगा, अपनी स्पीड से भागेगा और आर्टरी को रैप्चर करके ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। यस सर। बिल्कुल क्लियर है। अब हमने आपको कुछ इमेजेस हमने एक दिन आपको भेजे थे। हमने कुछ पेशेंट हमने देखे, हमने गैंग्रीन के पेशेंट्स में देखा है, और डायबिटिक अल्सर में देखा है, वेरिकोज अल्सर के पेशेंट्स हमने देखे हैं, या नॉन हीलिंग बाउंड्स के बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने। यहाँ तक कि एक्सीडेंटल इंजरी के केसेस में हमने स्प्लीन को SP6, एक एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है SP6 या SP3, सिर्फ 2 पॉइंट, हम दो में से हमने एक पॉइंट जैसे ही लगाया, आप देखेंगे 10 सेकंड के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप। भगवान ने आपको सारी मेडिसिन दी है, डोंट वेरी, चिंता मत करिए। सब कुछ भगवान ने ये शक्तिशाली शरीर बनाया है। ये बॉडी ना इतनी आसान नहीं है कि ऐसे आप किसी को जड़ जाने दें, बट अब वो सिस्टम हमको पता नहीं होता है, और पता भी है तो लोग जान नहीं पाए, या इसका लोगों तक, जन जन तक ये पहुंच नहीं पाया, ये कमी रही है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि इस तरह के ज्ञान का, सभी ये एक्यूपंक्चर किसी डॉक्टर के लिए नहीं है, ये 5 एलिमेंट क्लास डॉक्टर के अलावा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में उसका जीने का हक, और जीना कैसे है ये उसके लिए भी जरूरी है। इसलिए जीवन का ज्ञान है। पंच तत्व जो हम एक्यूपंक्चर जो 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये जीवन दर्शन का ज्ञान है। आप डॉक्टरी के अलावा भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी, आपको ये पता लगेगा कि मैं क्या बीमार हूं तो मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या मुझे क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, या मुझे क्या खाना चाहिए, ये आपको जीवन में शायद आपको इससे दिशा मिल जाए। ठीक है ना? इसके बाद मेलनचोलिक मूड्स, कभी खुशी कभी गम, गाना सुना होगा आपने, ना जुदा होंगे हम, ना जुदा होंगे मतलब चिपक गए, जुड़ गए। इलास्टिसिटी, ये तो हमने डैम्पनेस का नेचर कैसा बताया था, इलास्टिसिटी, खिंचाव, चिपचिपापन। तो कभी खुशी कभी गम, दूर भी होना चाहते हैं और दूर करना भी चाहते हैं, लेकिन होंगे नहीं। तो मेलनचोली, कभी खुशी कभी गम, खुश रहना चाहते हैं पर दुखी हो जाते हैं, बट दुखी रहना नहीं चाहते, पर ज्यादा दिन तक दुखी रहे पर खुशी बीच में आ जाती है। मूड मूड स्विंग्स एंड टेंस टुवर्ड ओवर वरी, और ज्यादा चिंता करना या ज्यादा चिंता करने लगता है इंसान, ओवर चिंता कर, अरे यार क्या यार, पता नहीं यार, मैं चाहता हूं कि मैं तो नहीं चिंता करना चाहता, हो जाती है। vertical dampness and spleen deficiency and stomach deficiency also, and feeling mentally cloudy, कहते हैं ना ब्रेन फॉग। अरे दिमाग आजकल पता है, दिमाग में कोहरा सा छा गया, समझ में ही नहीं आ रहा है सर, जिंदगी में क्या करें क्या नहीं करें। कोई बोलता है ये अच्छा है, कोई बोलता है कोई बोलता है चिकन अच्छा है, कोई बोलता है पनीर, मटर पनीर अच्छा है, कोई बोलता है सर हरी सब्जियां ही बहुत अच्छी हैं, कोई बोलता है अरे ना ना सर कैसी बात कर रहे हैं, हैदराबाद की हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी है। आपका दिमाग कंफ्यूजन। कोई कहता है सर नॉनवेज खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोई बोलता है सर घी खाने से बढ़ जाता है, लेकिन सर जो 100 साल से घी खा रहे हैं उनका आज तक नहीं बढ़ा है, और हमारा 10 दिन में बढ़ गया है। ये कंफ्यूजन। सर क्या करें, अपने कैरियर में सफल ही नहीं हो रहे सर, एक काम को कंप्लीट नहीं कर रहा है सर, दिमाग में डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ सर, मैं कुछ कर मैं सर मेरा मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ सर, मैं देर तक पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ सर, बुक पढ़ता हूँ और 2 मिनट पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते 2 मिनट में वहीं सो जाता हूँ किताब के ऊपर, और बाद में मैं किताब के ऊपर सोता हूँ, बाद में किताब मेरे ऊपर सोती है रात भर। ये सारे के साथ डैम्पनेस के लक्षण, फीलिंग मेंटली क्लाउडी। समझ में आ गया बात? यस सर। यस सर। अब आप बताइए, आप लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एलिमेंट कितना इजी है। हमने कहा था अभी आप हमारा एक्यूपंक्चर का फाउंडेशन या एडवांस कोर्स करेंगे, उसमें हम पढ़ाते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। हर चीज को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी अपनानी पड़ती है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजी। पहले आप जिस चीज को पढ़ते हैं पहले उसकी फिजियोलॉजी देखिए। फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द साइज एंड शेप, कि वो आदमी कैसा दिखता है। तो हमने आपको बताया कि अगर डेम्पनेस बॉडी में है, या डेम्पनेस कैसी दिखेगी, हमने आपको ये भी दिखा दिया, मॉर्फोलॉजिकल दिखा दिया, आकृति विज्ञान, उसकी आकृति कैसी है, उसका शरीर कैसा दिखने में कैसा। ठीक है। इसके बाद एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब उसके अंदर है क्या क्या मटेरियल, तो हमने बताया कि उसके अंदर जल है, अर्थ है और वायु है ना। तो आप जब आपके अंदर से बलगम निकलता है तो क्या निकलता है, चिपचिपा निकलता है। ये एनाटॉमी हो गई। एनाटॉमी क्या है, एन एनाटॉमी क्या है, एन फिजियोलॉजी क्या है, ये फिजियोलॉजी, ये जो आप फिजिकल सिम्टम्स देख रहे हैं ये उसकी फिजियोलॉजी है। हो गया डायग्नोसिस। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, सोचिए
एक छोटे से एलिमेंट की एक छोटी सी फिजियोलॉजी जानने से आपकी कितनी सारी बीमारियों पे आप काम कर सकते हैं। डियर डॉक्टर्स, इस क्लास की आप कीमत नहीं है कोई, और हमारा उद्देश्य हम आपको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जीवन में देने का उद्देश्य हमने भगवान से किया है। भगवान ने हमको भी, हमें भी किसी से प्राप्त हुआ है, हम भी आपको दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, शिक्षा फ्री में वैल्यू कम होती है, बट आप लोग वैल्यू करते हैं, उसके लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग इतना ध्यान से पढ़ते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका बहुत एडवांस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे, ये हम ऑफलाइन कराते हैं, ये चार्जेबल होती है क्योंकि हमारा भी जिंदगी है। लेकिन इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि हम किस लेवल पे आपको एलिमेंट पढ़ा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारा एलिमेंट का क्लास पढ़ ले, हम बता रहे हैं किसी भी पैथी में है, हम गारंटी दे सकते हैं, नहीं तो पैसा वापस, आपका प्रैक्टिस फेल नहीं होगा। हाँ, आपका ट्रीटमेंट ऑफ मोड फेल हो सकता है, आप उसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको बैलेंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग मैटर है। बट आप डायग्नोसिस में फेल नहीं होंगे। और यहां तक कि आप बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां होने से पहले डायग्नोसिस के अलावा प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं। बीमारी होने से पहले, गंभीर बीमारी होने से पहले भी आप किसी को इंडिकेट कर सकते हैं, भैया आप ये वाला ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक होइए। दैट इज कॉल्ड डैम्पनेस। अब आते हैं डैम्पनेस का एक और सिम्टम्स, डिस्ट्रेस इन द चेस्ट एरिया एंड सेंसेशन फुलनेस। खाना खाने के बाद तुरंत भारीपन लगेगा, ये आपके डैम्पनेस के लक्षण। एंड और फीलिंग ब्लोटेड इन द स्टमक, आपके स्टमक में ब्लोटिंग जैसा मीन्स होगा, अरे सर आप तो ऐठन हो रही है, ये आपके डैम्पनेस के अंदर। एंड बी कैपिटल, ये हमने आपको बताया, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड द हेड, ये सारी चीज हम आपको बता चुके हैं। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा मात्रा में फीमेल को वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, लिकोरिया के फॉर्म में या अदर किसी इलास्टिक सीक्रेशंस म्यूकस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एनी टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज इन फ्रॉम वेजाइना इज डैम्पनेस ऑफ इन बॉडी। यहां तक कि आपके बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर फीमेल के सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओ सिंड्रोम्स, पीआईडी, ये सब कुछ रिलेटेड टू स्प्लीन, ये स्प्लीन की डिजीज है। आपका ट्रीटमेंट आपको स्प्लीन का करेंगे, यूट्रस इज नॉर्मल। सर, जी। तो जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, जी। तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है? जी बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आइए हम आपको डिटेल से इसके बारे में बताते हैं, चलिए। थैंक यू सर। आजकल पीसीओएस के सिंड्रोम्स ज्यादा हैं, पीसीओएस के सिंड्रोम ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों मालूम है? हर लड़की आइसक्रीम खा रही है, हर लड़की कपड़े बड़े शॉर्ट पहन रही है, आपके लोअर एब्डोमेन के एरिया में कपड़े ही नहीं रहते हैं, इसलिए उसकी यूट्रस पे कोल्ड अटैक होता रहता है। और अभी हमने आपको कोल्ड का क्या बताया था, डैम्पनेस की क्या इमेज बताई, कि जहां कोल्ड और एयर का जब मिलन होता है तो वो डैम्पनेस में, फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है। और डैम्पनेस, और आजकल ग्रेसी फूड सब खा रहे हैं, चाउमीन, मोमोज, या हम तो नाम भी नहीं जानते क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं, और पिज्जा इजा, ये सब ग्रेसी फूड है, इनमें सब में डेंजरस डैम्पनेस होती है। मैदा डेंजरस डैम्पनेस है। तो आप बताइए, डैम्प कोल्ड खाएंगे तो एक्यूमुलेशन कहाँ जाएगा, लोअर पार्ट। हमने डैम्पनेस का कैसे बताया था, हैवी चीज, और जब आप पानी में कोई भारी चीज डालेंगे, कंकड़ डालेंगे, तो नीचे को बैठेगी। और नीचे क्या है, यूट्रस कौन सा पात्र है, यूट्रस एक पात्र है, वहां एक्यूमुलेट होगी। जब एक्यूमुलेट होगी, दिनों तक कचड़ा पड़ा रहेगा, कीचड़ पड़ा रहेगा, तो क्या बनेगी, ट्यूमर, गांठ, सिस्ट, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई। अब आप लगा सकते हैं जजमेंट, क्या क्या बीमारी हो सकती है। आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना सा पढ़ लीजिए, आपका आपका लगभग 80% बीमारी तो आप ऐसे ठीक कर देंगे। हेल्थ कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, अध्ययन करने का तरीका आपका ये होगा, तो हेल्थ कोई बड़ा इशू नहीं है। विद्या जी, अब क्लियर हुई बात? यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इट्स ठीक है गोना ना हेल्प मी ऑन ट्यूसडे वेरी मच। ओके, वेलकम। राजीव राणा जी, क्लियर बात हो रही है? राजीव राणा जी कौन, शायद आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं। यस सर, क्लियर है सर। हाँ, है हाँ ना? मैं और फर्स्ट। अभी नया कोई और ज्वाइन किए थे हैदराबाद से?
सर इरेगुलर पीरियड का भी यही कारण है? हाँ देखिए, इरेगुलर पीरियड का भी यही कारण है, उसका अदर कॉज भी है, उसका इमोशनल कॉज भी है, अच्छा। उसका हाँ लीवर कॉज भी है। हम आपको देखो एक चीज बताते हैं, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोई भी ऑर्गन है हमारा, बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? एक सेल। ऊपर कई मिलियन सेल्स बन के, ट्रिलियन सेल्स बन के हमारी बॉडी बनी है। तो जो हमारा, हमने क्या कहा, जब एक सेल्स एक ह्यूमन बॉडी की तरह काम कर रहा है, तो उसके पास अपना दिमाग भी होगा, उसको एक सेल्स का अपना इमोशंस भी होगा। ऐसे ही सेम इन एक हर ऑर्गन का अपना एक दिमाग है, हर ऑर्गन का अपना एक इमोशंस है, हर ऑर्गन की अपनी एक स्ट्रक्चर है, हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है। तो वो इमोशनली जिसका डिस्टर्बेंस होगा उसका अलग कॉज होगा, जिसका स्ट्रक्चरल डिस्टर्ब है उसका अलग कॉज होगा, जिसका अपना फंक्शन डिस्टर्ब होगा उसका अलग कॉज होगा। आप समझ में आया? ये हम आपको डिटेल डिटेल आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल से आप जान। आप किसी का इमोशनल कोई स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तो उसका लीवर का एनर्जी ब्लॉक होगा। और जब लीवर का है ना, तो याद रखिए यूट्रस का फंक्शन कंट्रोल बाय द लीवर, यूट्रस का नरिशमेंट बाय द स्प्लीन, एंड नरिशमेंट और ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड बाय द हार्ट। अब आपका यूट्रस हेल्थी है, नरिशमेंट अच्छा हो रहा है, फंक्शन अच्छा है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन वीक है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है यूट्रस के अंदर, तो भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। आप 2-3 महीने अवॉर्ड कंसीव रहेगा, अवॉर्ड हो जाएगा। ये सारा कुछ आप हर हर एलिमेंट का रोल है। हमने बताया एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। अभी हम अर्थ एलिमेंट ये है कि अर्थ एलिमेंट की वजह से क्या क्या इनबैलेंसेस हो सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो जितने भी ज्वाइंट ज्वाइंट पेन होते हैं, अर्थराइटिस होती है, ऑल टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस रिलेटेड टू डेम्पनेस, मोस्टली डेम्पनेस के वजह से 50-60% ज्यादातर डेम्पनेस के वजह से होती है। बाकी अदर कॉजेज भी हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? जी हाँ सर। यस वेरी सर। गुड। तो आज का क्लास का हम यही विराम देते हैं। आई होप को क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्रयास था हमारा, हमने आपको बहुत आसान भाषा में और आसान डिजीज में आपको डैम्पनेस के दर्शन कराए, डैम्पनेस की मॉर्फोलॉजी बताई, डैम्पनेस की एनाटॉमी बताई, और डैम्पनेस की आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई। इन डिजीज में अब हाउ टू बैलेंस, ये आपको एक्यूपंक्चर सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है। ये इसके लिए आपको जो भी हमारे कोर्सेज होते रहते हैं उसके लिए आप ज्वाइन करें और बेहतर तरीके से सीखें, या आप पहले से करते हैं तो आप बैलेंस कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं। बाकी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते नमस्ते सर। हैं। हाउ आर यू नमस्कार जी, सर शिवानी जी। फ्रॉम बैंगलोर सर। जी जी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी बताया कि अर्थराइटिस में डैम्पनेस तो है, वो समझ आ रहा है, तो जी। ऐसे केस में अगर हम लोगों ने सर्कुलेशन बढ़ाया तो वहां पर हम्म। फर्क आएगा, और स्प्रीन को टोन किया हम लोगों ने वहां पर, दैट इज ऑल्सो लाइक बेटर रिजल्ट देगा सर? देखिए, सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन होती है कि आप गाड़ी पे, एक्टिवा पे बैठ के कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, आपकी चलती हुई गाड़ी मतलब सर्कुलेशन, ठीक है। करेक्ट। अब आपके रास्ते में कहीं बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, आप पहुंच जाएंगे? नहीं, हटाना पड़ेगा पहले। हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे? स्प्रीन हटाने को का टोन फॉर्म टेक्निक करेंगे। अलग है, और फिर ओके। वो पत्थर दोबारा ना बने उसका ट्रीटमेंट अलग है, प्रोसीजर अलग है, और फिर हमारा सर्कुलेशन तो ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएगा। ओके ओके ओके। अगर सपोज करो रास्ता क्लियर है, मंजिल क्लियर है, आपके पास गाड़ी भी है लेकिन पेट्रोल नहीं है, करेक्ट। तो पेट्रोल क्या है? सर्कुलेशन। पेट्रोल हम्म। क्या है? न्यूट्रिशन। पेट्रोल क्या है? ब्लड। आप क्लियर हो गया? करेक्ट सर, करेक्ट। आप बीमारी को इस तरह से सोचेंगे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा दुनिया में हो रहा है बस वैसा ही है, अंदर कुछ नया नहीं कर रहा है कोई, या दुनिया में कोई आदमी नया नहीं कर रहा है, सब इससे सीख के कर रहे हैं, सब इससे नकल करते हैं, सब इससे पढ़ते हैं। ये दिस इज द योर डॉक्टर, दिस इज योर गुरु। आपकी बॉडी आपका गुरु है। वेरी और किसी ट्रू को सर, वेरी ट्रू। और किसी को थैंक कोई यू सर। क्वेश्चन? सर वेलकम। जैसे अपना कोई भी ऑपरेट कराते हैं या स्टिचेस या कोई इंजरी होती है तो उसके बाद उसके ऊपर केलॉइड्स बन जाते हैं, जी जी तो वो जी। केलॉइड्स बनने का कारण भी डैम्पनेस ही है? बिल्कुल है।
अब हम बताते हैं किन लोगों में बनता है। जो लोगों का जिन लोगों को, जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं, जिन लोगों में पिटिंग एडिमा होता है, जिन लोगों में एडिमा होता है, उन लोगों में मोस्टली बनते हैं। ये आपने नोटिस करना आप। ओके सर। या आपने डायबिटीज के पेशेंट में देखा होगा, डायबिटीज के पेशेंट में तो कई बार डॉक्टर कट लगाने से डरता है। तो डायबिटीज क्या है? डैम्पनेस तो है। तो हमें आप पहले उस चीज के लिए अगर केलॉइड्स को ट्रीट करना है तो सबसे पहले डैम्पनेस को हटा के हटाना फिर पड़ा है। उसकी सर्कुलेशन को, हाँ स्टैग्नेशन। हाँ हाँ, यस यस, स्प्लीन को टोन करना पड़ा। पहले से प्लीन को टोन करेंगे फिर हम उसको जी जी। स्टैग्नेशन को हाँ, करेंगे। वो जैसे आप स्प्लीन लगाना स्टार्ट करें वो वैसे ही हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। है और ना? सर एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी अर्थराइटिस की बात हो रही है तो हम्म अर्थराइटिस में डैम्पनेस तो है, बट हम्म। डैम्पनेस के साथ उसको डैम्प हीट में काउंट करेंगे या डैम्प ओनली डैम्पनेस? देखिए, अगर डैम्पनेस रहेगी, अकेली डैम्पनेस रहेगी, तो जी जोड़ों में सिर्फ कड़ापन रहेगा, स्टिफनेस रहेगी, स्टिकनेस, जी टाइटनेस, ओनली जी डैम्पनेस। अगर उसमें हीट इंक्लूड हो गई तो मतलब हीट मतलब इन्फेक्शन। जी। इन्फेक्शन इज हीट इन मॉडर्न साइंस में इन्फेक्शन, तो क्या होगा? सूजन और जलन, ये ओके अर्थराइटिस हो गई। ठीक है ना? ओके। अगर उसके अंदर वायु भी जाके मिल गई तो क्या हो जाएगा? रिमोटॉइड अर्थराइटिस, टेढ़ापन, क्योंकि ताकत मुड़नी, बेंड करने की ताकत किस में है? ताकत, फोर्स किस में है? वायु के पास। जी तो वहां जी। वायु है तो वो बेंड हो गई। तो हमें विंड यानी डैम्प हीट का ट्रीटमेंट करेंगे, विंड अपने आप सही हो जाएगी। ओके ओके, मतलब गाउट को हम ओनली डैम्पनेस में काउंट करेंगे और रूमेटोइड अर्थराइटिस को डैम्प हीट में डैम्प काउंट हीट में बात करेंगे। करें। आप समझ में आ और गया अगर होगा। उसके साथ विंड एनी बिगड़ टाइप्स ऑफ जाता है, डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज होती हैं, तो उसमें वात इंक्लूडेड है तो यस मतलब हमें लीवर स्प्लीन और उनको करना यस पड़ेगा, यस, स्टमक। स्टमक साथ में। ठीक वेरी है गुड, सर। क्लियर हो गया ना? बहुत क्लियर, बहुत क्लियर है डायग्नोसिस। पकड़ो पकड़ो उठो। ठीक है ना? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बरसा महाराष्ट्र से है। यस सर। हाँ बरसा जी, आपका क्या कहना है? हाँ सर, आ रहे हैं समझ में। मुझे सर सोरायसिस है। जी 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 20 जी। साल से। मैं राजेंद्र कुमार नवले सर की शिष्या हूँ। ओके 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 ओके। हाँ। वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे आपकी लिंक भेजी है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब लक्षण है ना, मुझे भी आलसपना आना, क्योंकि 20 हाँ, साल से पहले मुझे सोरायसिस है। और आपने जो तनाव। सोराइसिस जो आपने नाम लिया, हम्म, सोराइसिस ऑल्सो डैम्प, डैम्प। अब हाँ वो सोराइसिस में क्या होता है कि ड्राई ड्राई स्किन और मोटी हो जाती है और ड्राई हो जाती है, इचिंग होती है। तो डैम्प हाँ। हीट, तो डैम्प हीट इन योर बॉडी। और तनाव के कारण भी ये हो सकता है क्या? तनाव के, देखिए तनाव होगा तो चिंता होगी, जब चिंता होती है तो बॉडी में डैम्पनेस बढ़ती है, डैम्पनेस एक्यूमुलेट मुझे होने तो लगती तनाव है। में ही रहती हूँ मैं। अ, जी। 25 साल से तो मैं तनाव में थी, इसलिए और अभी थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके मैं खुद को उससे बाहर करना चाहती हूँ, पर जो अभी है उसको हम्म। कैसे मैं क्योर कर सकती हूँ? आप कोई प्रैक्टिस करते हैं किसी पैथी में, या आपने ओनली जनरली ज्वाइन किया है कोर्स हमारा? मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार नवले से ही नेचुरोपैथी का कोर्स कर रही हूँ अभी। वेरी गुड। उनसे कर रही हूँ, और मैं खुद एक वेलनेस कोच हूँ। मैं डी फार्मेसी किया है मैंने, मैं जी। फार्मासिस्ट हूँ। ओके। हाँ, मैंने 11 साल मेडिकल चलाया, और वेरी मोदी गुड। केयर कंपनी का वेलनेस कोच भी मैं जी हूँ। जी जी जी। तो हम्म। जो डैम्पनेस कम करने वाली आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी की मात्रा भी बढ़ाएंगे तो भी आप ठीक हो सकते हैं। आप लिक्विड डाइट बढ़ाएंगे तो भी आप ठीक हो सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसके बावजूद भी ठीक नहीं, वैसे तो आपका 15-20 साल से है तो आपका ट्रीटमेंट ही जरूरी है, क्योंकि ऑर्गन लेवल पर डैम्पनेस एक्यूमुलेट हो गई है। आपके सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है, डीप लेवल पे भी एक्यूमुलेट हो गई है। उसने अंदर से टिश्यू को काफी, स्किन की जो लेयर्स हैं उन उस लेयर्स को भी डैमेज किया हुआ है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ तो हाँ सर से। हम नावले सर से कंसल्ट कर देंगे तो हम बता देंगे, तो वो आपका कर देंगे। हाँ सर से ट्रीटमेंट ले रहे हो? जी। और ये ठीक है। 100% ठीक हो सकता है। हाँ सर, मैं यही चाहती हूँ कि हंड्रेड मैंने। परसेंट ठीक हो सकता है, हमारे काफी पेशेंट्स हैं, हम आपको फीडबैक भेज देंगे पेशेंट्स। ठीक है ठीक है।
धन्यवाद जी, सर। ओके। अच्छा, थैंक यू सर। प्रदीप आदव जी, आप कहाँ से हैं? और आपका मैसेज चैट आया है कि सर डायबिटीज परमानेंट ठीक हो सकती है, सर शुगर हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप देखिए, डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है, दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमने आपको बताया जिन लोगों का स्प्लीन, आप समझिए, जो लोग बचपन से काम की वजह से चिंता करते आ रहे हैं, स्टडी की वजह से चिंता करते आ रहे हैं, उसका चिंता का कारण क्या है, वो सबसे पहले उसको एजुकेट करके उसको पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तब डायबिटीज परमानेंट सही होगा। डायबिटीज के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेसिंग पे वर्क करना पड़ेगा। जब थॉट प्रोसेस, अब आप सपोज करें यहाँ तो आप स्प्लीन को ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से टक 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 लगा हुआ है, आप क्या कर लोगे? आप कहाँ से स्प्लीन ठीक हो जाएगी? आपको रूट ऑफ कॉज देखना पड़ेगा। और याद रखिए, कोच ऐसे डायबिटीज के लिए भी कुछ ऐसे ऑनलाइन कोचेस हैं जो डाइट पे काम कर रहे हैं, जो आपके ब्रेन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, जो ठीक करते हैं। ऐसे लोग डायबिटीज को भी ठीक करते हैं। जो लोगों ने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करके मोटिवेट होके या काउंसलिंग करा के जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, वो परमानेंट ठीक होते हैं। और जो लोग ट्रीटमेंट पे डिपेंड हो सकते हैं, वो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। कुछ परसेंट हो सकते हैं, कुछ परसेंट नहीं हो सकते। बाकी आपके और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर ब्रेस्ट फाइब्रॉइड भी डैम्पनेस है? बिल्कुल है, सर बिल्कुल है। जैसे अभी मेरा 3-4 दिन से डायग्नोज हुआ है, बट मेरे अंदर आलस नहीं था, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती थी। हम्म। पता लगने के बाद से सब आ रहा है। हाँ, उससे पहले कोई आलस नहीं मॉर्निंग में, हाँ, मतलब मेरे को 5 o'clock उठना ही है, 5 to 5:30 ज्यादा से वेरी गुड, ज्यादा। वेरी तो साढ़े चार इंटरेस्टिंग। 3 बजे भी उठती थी मैं, 3:30 बजे, 4:30 बजे, और मॉर्निंग में मतलब जितना मतलब स्पीडी में काम करती थी, मतलब पूरा मतलब एक्टिव, होल डे एक्टिव, पूरा घूमना, एक्सरसाइज, वॉकिंग, सब कुछ। लेकिन जब से ये पता लगा तब हाँ, टायर्डनेस भी आई है, क्योंकि अभी क्योंकि डॉक्टर ने बायोप्सी करने के लिए बोला है कि जी, जी। कैंसर की साइड भी हो सकता है। तो समझ नहीं आया, मतलब पहले तो ऐसे सिम्टम नहीं थे, एकदम से क्या हुआ। अच्छा शिवानी जी, आप किस पैथी में प्रैक्टिस करते हैं? सुजोक। सुजोक में करते हैं, कब से कर रहे हैं? 2018, जी। 17-18 से, हाँ जी। हम आपको बताएं, आप गालब्लैडर हाइपर एक्टिव केसेस हैं, आप गालब्लैडर टेंडेंसी के पेशेंट्स के केसेस हैं। आपको ओवर सफाई ज्यादा पसंद रहती है, आपको सच बोलना पसंद रहता है, आप जो ना झूठ सुनना पसंद करते ना बोलना, आपको सच ही बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल बोलते सर। हैं। आप आप नॉटी गल रहे हैं, आपको पल में आप बहुत जल्दी बुरा मानते हैं और पल में बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। आप, ये आपका नेचर रहा है, आप इमोशनल स्ट्रेस बहुत जल्दी लेती हैं, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत जल्दी कर लेती हैं। एंगर बहुत जल्दी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है, इरिटेशन बहुत जल्दी आ जाता है। आपने बीमारी बताई, हमने लक्षण बताए। दैट इज कॉल्ड लीवर डिजीज। आपका लीवर का एनर्जी ब्लॉक है। जब भी लीवर का एनर्जी ब्लॉक होता है, सर लीवर भी ग्रेड 1 फैटी लीवर आया अभी। आ गया ना? अब ग्रेड 1 फैटी लीवर का मतलब ही लीवर की एनर्जी ब्लॉक हो जाए। लीवर की एनर्जी ब्लॉक कैसे होती है? जो भी हम इमोशनल, लीवर इज एंटीना ऑफ इमोशन। हमारे जितनी सोशल नेटवर्क जो है, मेरे कनेक्शन है, वो सबकी जिम्मेदारी लीवर निभाता है। और जब आपके रिलेशन ठीक नहीं है, आपके कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, सराउंडिंग एनर्जी आपकी ठीक नहीं है, तो आपका लीवर की एनर्जी ब्लॉक हो जाएगा। और जब लीवर की एनर्जी ब्लॉक, लीवर की एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी फ्लो हो रही है, जितनी भी एनर्जी फ्लो हो रही है, उसका स्मूथ फ्लो कराती है। और जब लीवर की एनर्जी खुद ही ब्लॉक हो जाएगी, तो सारी बॉडी की एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। और सबसे बाद जो लीवर के नियरेस्ट रहेगा, वहां जल्दी ब्लॉकेज बढ़ेगा। तो ब्रेस्ट कहाँ है? नियरेस्ट ऑफ द लीवर। आप समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर? इन एन जी सर। एक्यूपंक्चर सेकंड सेकंड डायग्नोसिस, सेकंड फेज क्या है? लीवर कंट्रोल द स्प्लीन। आप 5 एलिमेंट साइकिल का अगर कंट्रोल साइकिल देखेंगे, लीवर कंट्रोल द स्प्लीन। तो लीवर हाइपर एक्टिव जब ज्यादा रहेगा, गुस्से में ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा कंट्रोल करेगा। आप अपने बेटे को रोज डांटेंगे, रोज डांटेंगे, रोज डांटेंगे, एक दिन कहेगा माँ सुनो, बहुत हो गया अब आपका, अब आपने कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा। तो स्प्लीन क्या करती है? वो ऑलरेडी कमजोर हो जाती है, और स्प्लीन कमजोर होगी तो क्या होगा? डैम्पनेस बनेगा। और डैम्पनेस बनेगा तो यानी मिट्टी ज्यादा है बॉडी के अंदर, डैम्पनेस ज्यादा है और एनर्जी स्मूथ फ्लो हो नहीं रहा है, तो डैम्पनेस एक्यूमुलेट होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा।
और हमने आपको बताया था इस पिछली क्लास में कि स्प्लीन मसल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन से मसल्स को? स्पंजी मसल्स को, फ्लैसेस को। और फ्लैसेस कौन से? जो चिकने, जो तो हमारे चीक्स हैं, हमारे नोज है, हमारी टंग है, ब्रेस्ट है, यूट्रस है, पेनिस है, ये हमारे फ्लैसेस मसल्स हैं। इसलिए आपके यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ द डेम्पनेस, डॉर्जिकल ट्यूब। आपका डायग्नोसिस हमने पूरा ट्रीटमेंट क्लियर कर दिया है, बस केवल आपको ट्रीटमेंट लेना है। और सर आप इसी पे एक क्वेश्चन है। पंचर का तो जी एक्यूपंक्चर का तो मैं नहीं ज्यादा जानती हूँ सर। जी 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 एक्चुअली सुजोक के अकॉर्डिंग ही मतलब थोड़ा कर रही थी अभी के भाई, अकॉर्डिंग टू सुजोक ये सुजोग के ड्राइनेस अंदर भी, कोल्डनेस मानते हैं। हाँ सुजोग के अंदर भी देखिए 5 एनर्जी ही है, हॉटनेस, कोल्डनेस, है ना। और ये हाँ जी। आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें डैम्पनेस जो होगी, हैवीनेस, उसको आप कम करिए, है ना। उसको आप कम करिए, उससे आपकी सारी चीजें कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आप फायर को बढ़ाना स्टार्ट करिए। यस सर, फायर को सर्कुलेशन, मैं बढ़ा रही सर्कुलेशन हूँ, आप हीट बढ़ाइए। हॉटनेस को बढ़ा रही हूँ। जी जी जी। ह्यूमिडिटी ने चेक करके मैंने ड्राइनेस कोल्डनेस को सेडेट किया था। हाँ 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 ना, इससे आपको मतलब बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छी टीसीएम एक्यूपंक्चर से थोड़ा सा कंसल्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सर आपसे अच्छा तो मेरे नजर में नहीं है कोई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे साउथ में भी बहुत लोग हैं। आप हमसे चाहें ऑनलाइन कंसल्टेशन नाम से भी आप ले लेना, कोई इशू नहीं है। बट प्रैक्टिकल हाँ जी। ट्रीटमेंट तो आपको लेना है पड़ेगा, है ना। आप ले सकते हैं। और आप अभी फाउंडेशन कोर्स हमारा स्टार्ट ही हुआ, अभी उसकी 2 ही क्लास हुई है, आप उसको ज्वाइन करिए। आप सीख भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ट्राई किया था, थोड़ा कम समझ आता मुझे। नहीं, अगर आपको हमारी आपका क्लास तो आज की आपका समझ में आ गई है, नहीं नहीं सर, डायग्नोज ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छे से समझ आ रहा है पूरा। बस ऐसे ही सारा कोर्स भी ऐसे ही है। हम एक्यूपंक्चर आपको ऐसा पढ़ाएंगे, आप हम आपको गारंटी देंगे कि आप भूल के बताओ हमारा कोर्स। ये हमारा चैलेंज रहता है स्टूडेंट से। आप हाँ कितने भी जी। क्योंकि अब आपने कहा ना सर मैं ज्यादा समझ नहीं पाती हूँ, अभी हमने आपको समझाया था ना कि डैम्पनेस अगर रहेगा तो प्रॉपर क्लाउडी माइंड हो जाएगा, है ना। यस यस। समझ में नहीं आएगा क्या ऑब्वियस। करें क्या नहीं करें, ये सब सब आपको मिक्स हो जाता है। जी 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 जी। आपके यस आपके सर। केस, आपका अपना केस डिस्कस करने से काफी लोगों का केस और डायग्नोसिस क्लियर हो गया है, क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। सर हाँ इसी जी पे एक सर। क्वेश्चन है। मैं जी एक्चुअली मेरे पास अभी पेशेंट आए हैं, उनके ब्रेस्ट पे पहले तो गांठें बन रही थी, मतलब छोटी छोटी। जी एक होता है बहुत बड़ी हार्ड वाली गांठ, एक छोटी छोटी जैसे अपने कोई इचिंग से कुछ बन जाता है दाना, इस टाइप से, मतलब जी थोड़ी मोटी हो गई थी। और जी दस जी बारह साल से ऐसे ही चल रही हैं। जी जी लेकिन अभी उन्हें उसके ऊपर ही जैसे सोरियासिस टाइप एक्जिमा हो जाता है, वैसा जी एक्जिमा हो गया और स्किन फटने लग गई। और जी उसी जी। से वो वहां से वो गांठ फट के उसमें से पस फॉर्मेशन हो रही है, उधर पस निकल रहा है। अच्छा तो अच्छा, इसमें क्या मेटल लेवल तक का डिस्टरबेंस हो गई है? बिल्कुल सही समझा तुमने सिमरन, तुम्हारे लिए तालियां बजाना चाहिए हमें। थैंक यू सर। बट सर इसमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए अब आपकी। अब इसमें आपको तो लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ क्योंकि ऑल, लंग्स इज स्प्लीन। इम्यूनिटी, जी जी। लंग्स इज डिफेंस। अब हम्म। आपकी आर्मी मर चुकी है तो आपके अंदर कोई भी घुस के थोड़ा सा, जो गली का चोर चोर भी है ना, वो भी आके थप्पड़ मार जाएगा। सर इसमें मैं जो उनके टंग डायग्नोस लिया, तो उसमें कोई भी ऐसे स्टैग्नेशन का कोई पॉइंट नहीं भी जो हम इसको कार्सिनोमा में काउंट करें। बट हम्म। उसके उनकी वो सोराइसिस की वजह से, स्किन फटने की वजह से उनकी गांठ पे से जो पस निकल रही है वो। तो इस चीज को अब हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, पहले आपने कौन इनकी सी? आपने इनकी अगर डॉक्टर सिमरन आपने इनकी काउंसलिंग की है तो क्या इनके जीवन में अकेलापन है? क्या कोई इनके जीवन में कमी महसूस करते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, बेटी नहीं, जो भी है, जिस जो भी एज हम केस डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, क्या आपने काउंसलिंग की है कि उन्हें जीवन, रूखापन, अकेलापन, ऐसा सर लगता ये है कि ओवर जिंदगी में सब स्ट्रेस, उजड़ गया, ओवर स्ट्रेस, उजड़ापन, काम का ओवर स्ट्रेस, काम ओवर का ओवर स्ट्रेस? स्ट्रेस। मतलब इनको ये रहता है मैं ही सारा काम करूं और यस। अपनी एनर्जी को बस उसी दिन उसी में लगाए रखना, सोचते रहना ये कैसे होगा, ये हाँ, कैसे ये भी होगा, ये इसी में आ कैसे। गया, ये भी इसी में आ गया। हमने कहा था ना, ओवर थिंकिंग, ओवर वरी। अभी हमने आपको पढ़ाया था ओवर वरी। इन्होंने चिंता कर करके क्या किया, स्प्लीन को कमजोर कर लिया। और स्प्लीन किसका मदर है? लंग्स का। जब माँ लंग। कमजोर होगी तो बेटा तो अपने आप कमजोर होगा।
और जब माँ और बेटे दोनों ही कमजोर हो जाएं तो फिर घर में देख रेख कौन करेगा? पड़ोसी करने आएंगे। पड़ोसी कौन है? लिम्फेटिक सिस्टम। उसकी लिम्फ नोड मिलेंगी आपको, देख लीजिएगा, उसका डायग्नोसिस करिएगा। उसका जी लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। एक चीज बोलूं सर मैं? जी जी। सर ये हीट टॉक्सिसिटी नहीं है? हाँ हाँ। ये हम इसको अगर बॉडी में मेडिकल मॉडर्न साइंस में टॉक्सिक हीट ही है। टॉक्सिक हीट का मतलब ही हथियार है, और हथियार मतलब मेटल, मेटल मतलब लंग्स। ठीक है सर, ठीक। सिंपल ही है। सर इसमें फिर मेटल को किस हिसाब से ट्रीट करेंगे हम? मेटल को इसके लिए आप डिटेल से कॉल करिएगा, वैसे हम लंग्स को ठीक स्ट्रॉन्ग है करेंगे। ठीक है सर। है ना? क्योंकि ये ठीक फिर है। लंबा भी कोर्स खिंच जाएगा, सब लोग बेचारे नहीं नहीं बेचैन हो रहे हैं। नहीं नहीं। और भी किसी ठीक का है कोई सर। क्वेश्चन है, क्वारीज है ना? ठीक है सर ठीक है। बाकी थैंक यू, थैंक यू, आपने केस डिस्कस किया, काफी लोगों का व्यू क्लियर हुआ, थैंक यू। ओके वेलकम सर। हाँ ओके, और किसी का कोई क्वेश्चंस है? हेलो। जी जी हाँ सर, मैं वर्षा बोल रही हूँ। सर जी। मेरी लड़की को भी जो वर्षा जी फेब्रॉइड्स हैं लाइव आ सर। सकते हैं तो आप लाइए, क्योंकि प्रॉपर व्यू ऑफ टॉकिंग बन पाता है। हाँ, जी मेरे लड़की को भी वो फेब्रॉइड्स का प्रॉब्लम हुआ। जी। और एज क्या क्या है है? कि आप अनम्यूट हो गए हैं। वर्षा जी आप अनम्यूट हो रहे हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही हमारे लिए। सर एक बात पूछूं? हाँ जी बोलिए। आपने जो मतलब मेरे इमोशंस के बारे में इतना कुछ जैसे बताया, वो किस बेस पे बताया कि मतलब ये सच बोलना या सफाई रखना ये सब चीज? ये सब कुछ 5 एलिमेंट बेस्ड पे है, सब कुछ 5 एलिमेंट में है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन आपको मैंने सिर्फ अपना एक फाइब्रोइड के बारे में बताया था, आपने पूरा मतलब वो डिस्क्रिप्शन दे दिया, जी। तो वो किस बेस पे? ये आप देखिए, जब आप वुड एलिमेंट पढ़ेंगे, अभी हम आपको अर्थ एलिमेंट पढ़ा रहे हैं, ये वुड एलिमेंट में सब उस वुड एलिमेंट का अपना उसका फिजियोलॉजी है। जो व्यक्ति बात कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, जो लिवर गॉलब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, उसका नेचर ये साफ सुथरा स्पष्ट आदमी होता है। वो सच बोलने से डरता नहीं है, चाहे जान चली जाए गोली मार दीजिए, इतना का स्ट्रिक्ट आदमी होता है। बहुत डिसिप्लिन आदमी होता है, उसको चीजें तरीके से चाहिए। समझ रहे हैं आप? प्लानर होता है, बहुत अच्छी प्लानिंग क्रिएटिविटी होती है उसको, कुछ नया करना, कुछ अलग ढंग से करना, कुछ सजा धजा के करना। ये बहुत सारे आपकी बहुत सारी एक्टिविटी आपकी इससे मैच हो जाएगी। ये सारे एलिमेंट की, देखिए हर हर शरीर जो है, अ, हर बॉडी के अंदर एलिमेंट समझिए आप, बस बॉडी नहीं है, आत्मा समझिए। हाँ जी जी, मतलब वो जो मैं सुबह उठने का बोला उससे रिलेट होके ये हाँ सब हाँ। निकला, जी जी है जी ना? जी। आपने तो वो बताया कि सर मुझे आलस नहीं है, और मुझे तो हाँ, सर ऐसा है, तो हमने कहा ये कॉज चेंज हो गया। अगर आलसी होता और ये सब चीज ने, तो फिर आपके अंदर ये चीज नहीं होता, फिर वो होता, फिर स्क्रीन पे जाते हैं। क्योंकि अभी 3 4 दिन से जब से ये सब चल रहा है ना, उसके बाद से सब कुछ हो गया। मतलब मुझे बॉडी पेन भी हो रहा है, पूरा बॉडी एक हो रहा है, अब थकावट भी हो रही है, अब सुबह आपके उठने का मन नहीं कर रहा है। अब आपके केस में चिंता ऐड होगी ना, वॉरी ऐड होगी ना, वो इसलिए डेम्पनेस सब आ गई अब। अब डैम्पनेस आ गई। अब समझ में आया क्लियर? ठीक है। वर्षा जी आपका अनम्यूट हो गया था, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, आप अनम्यूट करके बोलिएगा, बोलिएगा अपनी बात बोलिएगा। आप अपने कोई भी केस भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स हमने डिस्कशन कुछ सीखने के लिए हमने बनाया है। ये क्लास हमने कुछ सीखने के लिए बनाई है। आप अपनी बात कह सकते हैं, जो भी कहना चाहते हैं। अभिरत, तुम भी कहना चाहते हो, कोई भी कहना चाहता है, अपनी बात कह सकते हो। रमन जी। हेलो सर, सॉरी, जी हाँ मुझे एक कॉल बोलिए। आया था। जी मुझे कॉल लेना पड़ा। तो क्या है कि मेरी लड़की को भी वो प्रॉब्लम हुआ है। जी तो मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल में मुंबई में दिखाया। जी तो उन्होंने बोला कि चिंता करने की कोई वजह नहीं है। वो जो पीरियड के वजह से बदलाव आते हैं ना हमारे,
जी जी वो जी उसकी वजह से है। पर वो जो लक्षण है ना, वो आलसी बहुत है जी और चिड़चिड़ बहुत करती है। जी जो आपने उनको सब बताया ना, वो उसमें सब है, जी जी सब जी। सब। वेरी गुड, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है। हाँ। वेरी गुड। अब आप चाहें तो उनका स्प्लीन का ट्रीटमेंट और किसी अच्छे एक्यूपंक्चर डॉक्टर से लीवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट दें, वो 100% अच्छा हो जाएगी। धन्यवाद सर। ठीक है। ओके ओके। हाँ। रमन जी, और कोई रमन जी, आपका क्वेश्चन था कि सर ऑनलाइन कोर्स आपका कब से शुरू हो रहा है। हमारा एक्यूपंक्चर फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। उसके 2-3 सेशन हो भी चुके हैं। अगर आप जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रीवियस आपके सेशन हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और बहुत ही सस्ता हमने कोर्स रखा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का क्वारीज आए थे सर कि सर कॉस्टली बहुत होता है, तो इसलिए हमने 3500 में 3 मंथ के लिए 30 आवर्स का क्लास रखा है। 30 घंटे का क्लास 3500 रुपीज में ओनली, जिसमें आपका बहुत कुछ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आप सीख सकते हैं। यू कैन ज्वाइन इट। और कोई कुछ बोलना चाहता है? राजश्री जी, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी नहीं सर। ओके ओके। चलिए, सर एक और बार डिटेल आप ग्रुप में भेज दीजिएगा कोर्स का। ओके ओके, हम भेजते हैं। हम कोर्स में इसलिए ज्यादा डिटेल्स कोर्स का नहीं डालते हैं कि लोग सोचेंगे अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। हम रियली आपको बताएं, क्योंकि आज के समय में ऐसा ग्रुप के अंदर लोगों ने बना रखा है एनवायरनमेंट, इसलिए हमारे ग्रुप में हम एडवर्टाइजमेंट भी किसी को नहीं डालने देते हैं। लोग सोचेंगे सर अपना कोर्स बेचने लगे हैं, हमें हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमने स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर ही ये कोर्स बनाया है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हम डिटेल्स आपको भेज देंगे। और कोई कुछ बोलना? प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सीमा जैन बेंगलोर से आप, सीमा जी? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके, अच्छा अच्छा। अच्छा, हम सोचे कि क्योंकि एक और सीमा भूल जी गए अब सर। ज्वाइन करते थे, शायद दिल्ली से थे या हैदराबाद से थे वो। नहीं नहीं, फ्रॉम बैंगलोर सर। भूल गए सर आप। वहां पर आके गए थे तीनों जने, मैं शब्बीर किरण। जी जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, आई नो, अब तो वॉइस भी कंफर्म हो गया। ठीक है। ओके, बाकी सबको समझ में आया है? क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम।